Hello students, welcome in classroom Gautam Misra PGT Physics. Students, we were doing the numericals on the basis of parallel plate capacitor. Okay, now we will do the numerical one more on the basis of parallel plate capacitor, and after that we will do next topic of this chapter. Okay, then the numerical is the parallel plate is given, okay, which have charges plus q1 and plus q2, means it is given in question plus q1 and plus q2, but here q1 ग्रेटर देन q2, यानी कि क्वेश्चन में ही दिया है कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन यहां पर एक चीज ये क्लियर कर दिया कि q1 इज ग्रेटर देन q2. ठीक, तो ये क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में ये कह रहा है, ये बस इतना ही दिया है कि दो पैरेलल प्लेट हैं जिन पर चार्ज q1 प्लस q1 और प्लस q2 है, यानी कि आइडेंटिकल चार्ज है. ठीक है, लेकिन उसका अमाउंट क्या है, डिफरेंट है, जहां पर q1 ग्रेटर देन q2 है. ओके, तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करिए. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. ओके, तो देखो हम लोग एक बात ये जानते हैं कि प्लेट या सीट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल से है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकालना है, दोनों प्लेट के बीच में निकालना है. तो इसलिए हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे इसमें से, क्योंकि हम जानते हैं सीट चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती. तो हम एक पॉइंट कंसीडर कर लिए. अब देखो इस सीट चार्ज से ये पॉजिटिव है, फर्स्ट है, सेकेंड है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इट इज कॉल्ड E1, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसको कहेंगे E2, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट फॉर पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट के अवे होता है, दूर जाता है. तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए E1 इधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए E2 इधर होगा. तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ E1, अगर मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक, एरिया प्लेट का मान लेते हैं अपने से A है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट. एंड E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगेन चार्ज डेंसिटी. ठीक है, प्लेट है, इसके पास एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि दोनों प्लेट का एरिया क्या होता है, सेम कंसीडर होता है. तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड. देन व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो रिजल्टेंट, जब दो वेक्टर हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, बड़े में से छोटे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E कह सकते हैं हम. कौन बड़ा है, देखो जिसका चार्ज बड़ा है वही बड़ा होगा, क्योंकि नीचे की सारी थिंग्स क्या है, सेम है. तो चार्ज Q1 का बड़ा है, यानी E1 बड़ा होगा, E1 माइनस E2. E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. ओके,
अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन होगा कॉमन उसको ले लेंगे बाहर, 2ε0 a Q1 माइनस Q, इतना कॉमन हो गया, यानी कि E इक्वल टू आया 1/2ε0 a Q1 माइनस Q2। ओके, लेकिन हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है V इक्वल टू E इंटू डी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे भी बताया कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में ये रिलेशन हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे कोई भी टॉपिक जो जुड़ा हो और आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, भेज सकते हैं हमें, फिर हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस कंसीडर नहीं करें, एलिमेंटल पार्ट कंसीडर नहीं करें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी बाई आर, यानी V इक्वल टू ई इंटू आर। आर भी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या है, V इक्वल टू ई इंटू डी, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं टी है। ठीक, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, V इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ E 1/2ε0 a। ठीक है, इसको यहीं पर लिख देते हैं ऊपर ही, Q1 माइनस Q2 और इंटू डी। ओके, अब देखो V इज इक्वल टू हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2ε0 a अपॉन डी। देखो रिवर्स करोगे ऊपर चला जाएगा ना। तो इसकी कैपेसिटी दी हुई थी, कैपेसिटी इसकी कितनी है, C है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो C इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, C इक्वल टू जानते हैं ना, लिखते हैं ना ε0 a अपॉन डी। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C, दैट इज आंसर। यानी कि हमारे पास गिवन क्या था, केवल चार्ज गिवन था, कैपेसिटी गिवन था और पोटेंशियल गिवन था। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल फाइंड करना था, चार्ज गिवन था, कैपेसिटी गिवन था, हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। तो चार्ज और कैपेसिटी का यूज करके हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन इट इज द लास्ट न्यूमेरिकल on the basis of parallel plate capacitor, and now our next topic is capacitance of the spherical capacitor। okay, capacitance of the spherical capacitor means spherical capacitor। हम लोग अभी तक प्लेट, पैरेलल प्लेट, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट की वजह से कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो स्फीयर रहेगा। जैसे सिंपल हमने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में कि एक कैपेसिटर हम लोग चार्ज लेते थे, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज हुआ करता था, और जब दोनों को क्लोज करते थे तो ये दूसरा कैपेसिटर भी क्या हो जाता था, अपोजिटली चार्ज हो जाता था। जस्ट इसी तरह हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, ठीक, यानी कि एक स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और एक बड़ा स्फेरिकल सेल लेते हैं, एक बड़ा स्फेरिकल सेल लेते हैं जो अनचार्ज है, यानी कि ये क्या है, अनचार्ज।
ओके। लेकिन करते क्या है कि इस स्फीयर के जो सेंटर है, यानी कि इस स्फीयर को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अंदर इसके सेंटर पर रख देते हैं, यानी कि जस्ट लाइक दिस। ओके, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि बोथ आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यानी कि दोनों का सेंटर अब क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन एक ये चार्ज था लेकिन और ये अनचार्ज था, तो ड्यू टू इंडक्शन मेथड होगा क्या, इसमें से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, रिपेल्ड हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, रिपेल्ड हो जाते हैं। लेकिन हम उसमें भी पैरेलल प्लेट में भी पढ़े थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी पढ़े थे कि आउटर प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थेट कर देते हैं, जिससे कि सभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में। तो जस्ट उसी तरह इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज है। अब आउटर सरफेस को हमने क्या कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। जैसे ही अर्थ से जोड़ देते हैं वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के और सरफेस पर सभी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, या सभी पॉजिटिव चार्ज क्या आ गए, अर्थ में आ गए, यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0। तो जिससे हम कनेक्ट करते हैं अर्थ को, वहां का पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, 0। इट मीन्स दैट इट्स आउटर सरफेस विल बी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस विल बी 0। ओके, तो पहले ये आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, डू फास्ट स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो एक बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिछले टॉपिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वहां पर भी हमें क्या चाहिए होता था, कैपेसिटेंस निकालने के लिए प्लेट कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो चार्ज चाहिए था, और दोनों ही प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। तो देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये और ये, यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। यानी कि हम जानते हैं C = Q/V, मान लेते हैं इसका चार्ज कितना है, Q, ठीक, और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं B। ये किस पर है, इनर सरफेस, और ये किस पर है, आउटर सरफेस। ओके, then first we will find the potential, total potential at the inner surface at that point. Okay, तो potential at the inner surface, inner sphere, स्फीयर। ओके, इनर स्फीयर पर पोटेंशियल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि देखो इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस सरफेस की वजह से तो होगा ही होगा, इस आउटर सरफेस इसकी वजह से भी होगा, यानी कि बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं
क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? पोटेंशियल चैप्टर में ये पढ़े हैं कि किसी भी हॉलो स्फीयर के लिए उसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, आउटसाइड द सरफेस पोटेंशियल कितना होता है, और इनसाइड द सरफेस पोटेंशियल कितना होता है। तो एट द सरफेस पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, और इनसाइड द पोटेंशियल यानी कि देखो इसके लिए, इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट इनसाइड कहा जाएगा, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या कहा जाएगा? इनसाइड। जबकि इस सरफेस के लिए क्या कहा जाएगा? एट द सरफेस। इस स्फीयर के लिए क्या कहा जाएगा? एट द सरफेस। इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एट ए, दो पोटेंशियल होगा, ठीक। एक हो गया, इसको हम फर्स्ट स्फीयर मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड स्फीयर मान लेते हैं, तो V1 प्लस V2। ओके, V1 का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/a। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस क्या है? a है। और एक बात हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल उस स्फीयर के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर इस पर चार्ज अगर Q है और सरफेस का रेडियस b है तो इसका पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/b। सरफेस का तो होगा ही होगा, लेकिन यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी कि हर जगह कांस्टेंट रहता है अंदर, ठीक। लेकिन अगर ये -Q है तो इस पर -Q है तो ये चार्ज -Q हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी तरह देखो इसके इनर सरफेस पर सेम चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, लेकिन उसका नेचर क्या है? निगेटिव है। तो यहां पर देखो हम कैसे लिखेंगे? +1/4πε0, और इसकी वजह से इसका रेडियस कितने के बराबर है? b के बराबर, ठीक। लेकिन इसका चार्ज कितना है? -Q अपॉन b, मीन्स VA = Q/4πε0, एंड कॉमन क्या हो जाएगा? 1/a, ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/b। ओके, मीन्स वी कैन राइट इट VA = Q/4πε0 एंड b - a/ab। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। अब देखो पोटेंशियल हमें B का चाहिए, तो देखो B का पोटेंशियल यानी कि ये आउटर सरफेस क्या है? अर्थेड है। तो जब आउटर सरफेस अर्थेड है तो इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? 0। इसका मतलब ये है कि VB कितना के बराबर होगा? 0। इट मीन्स दैट हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB = VB तो 0 हो गया, इतने के बराबर, यानी कि Q/4πε0 b - a/ab, इतना। अब हम लोग इजिली कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। मीन्स कैसे? C = चार्ज कितना? Q अपॉन C = Q/4πε0 और ये b - a/ab। ओके, Q से Q कैंसिल आउट, ये ऊपर रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यानी कि C = हम लिख सकते हैं 4πε0 AB अपॉन b - a। ओके, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।